दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती हैं। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज़ में गाता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट फटकार के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। अपमानित होके जीने से अच्छा है मरना। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुखी होती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा होता है। दंड का भय ना होने से लोग अकार्य करने लगते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़िए। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्मविजयी होता है। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे कार्य में लगन चाहिए। सेवक को तब परखे जब वह काम का न कर रहा हो। रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। दुर्बल के साथ संधि ना करें। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। शिकारप्रस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर देता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो सकता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न ना करने से कार्य में विघ्न पड़ता है। विद्या ही निर्बल का धन है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती। नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुसार से कार्य की परीक्षा करें। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं करना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। दोषहीन कार्यों का होना दुर्बल होता है। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है। अर्थ और धर्म कर्म का आधार हैं।
शत्रु दंड नीति के ही योग्य हैं। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता ना करें। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करें। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। अवनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का ना होना अच्छा है। स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। वृद्ध जन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है।